नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास ईपीएफ का खाता है, जिसमें हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो कि ईपीएफ से विड्रॉ करने से पहले मुझसे पूछते हैं कि क्या रवि मुझे निकालना चाहिए, कैसे निकलेगा पैसा। तो कईयों को तो मैं सलाह दे देता हूँ, कई लोग मेरी सलाह मान लेते हैं और जो नहीं मानते हैं वो फ्यूचर में चल करके दिक्कत में आ जाते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, दिल्ली में काम करता है, उसको ईपीएफ से पैसा विड्रॉ करना था आईफोन खरीदने के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितनी गलत फाइनेंशियल प्लानिंग है, मतलब क्या करना चाह रहा है वो। ठीक है, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप लोग एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालते हो तो आप लोगों का कितना फर्क पड़ेगा आने वाले सालों में। चाहे आपकी नौकरी 10 साल बची हो, 20 साल बची हो, 30 साल बची हो या फिर 35 साल बची हो। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेल पे दिखा देता हूँ कि ये आखिर मैंने क्या क्या लिख रखा है, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर जो लोग भी प्राइवेट जॉब में हैं और क्योंकि कोविड चल रहा है तो क्यों वो सोचेंगे ही कि थोड़ा बहुत पैसा निकाल लिया जाए, तो क्या एक्चुअल में उनको पैसे निकालने की ज़रूरत है या नहीं है, वो इन चीज़ को देख करके समझ सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ये समझिए कि 1.5 लाख रुपए आपका सालाना इन्वेस्ट हो रहा है, यानी कि 12,500 रुपये महीने का। ठीक है, बाकी आप लोग 2.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, लेकिन हम लोग सभी को एक कह लीजिए कि इसमें लेने के लिए 1.5 लाख रुपए सालाना, 12,500 रुपये महीने का। इंटरेस्ट रेट जो है आपका 8.5% है, जो कि कई सालों से ईपीएफ के खाता धारक को मिलता आया है। ईपीएफ काफ़ी अच्छा परफॉर्मिंग फंड रहा है। कंपाउंड जो हो रहा है वो एनुअल हो रहा है, 10 साल। ये क्या लिखा हुआ है, आपकी एज अगर 50 साल है, ठीक है, तो आपका जो जॉब बचा हुआ है वो 10 साल बची हुई है। ठीक है, और अगर आपकी एज 40 साल है तो आपकी जॉब 20 साल बची हुई है। और अगर आपकी एज 30 साल है तो आपकी जॉब 30 साल बची हुई है। अगर आपकी एज 25 साल है तो आपकी जो जॉब है वो 35 साल बची हुई है। यानी कि हम लोगों ने 60 साल का जो उम्र है वो रिटायरमेंट के लिए कैलकुलेट करा हुआ है। कई कंपनीज 55 साल में भी रिटायर कर देती हैं, कई कंपनीज 50 साल में भी रिटायर कर देती हैं, तो वो अलग सिनारियो है। लेकिन ये एक मोटा मोटी हम लोगों ने कैलकुलेट करा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोग पूरा देखेंगे कि मान लेता हूं कि आप लोगों की नौकरी 20 साल में लग जाती है और आपको 8.50 का मिलता रहता है रेट, ठीक है, आने वाले 40 सालों तक, तो आपका अमाउंट कितना बनेगा वो पहले कैलकुलेट करना जरूरी है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों का कम से कम समय लूं। तो देखिए, यहाँ पे इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम का मैंने खोल रखा है, तो इससे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो म्यूचुअल फंड की तरफ का कैलकुलेट कर रहा है तो ज़्यादा अमाउंट दिखेगा। ऐसा नहीं है, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट है, जो कि एनुअलाइज्ड रिटर्न पे सालाना कंपाउंड होता है। तो आप लोग चाहे ईएलएसएस कैलकुलेट कर लो सेम रेट पे, चाहे आप लोग ईपीएफ कैलकुलेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे 12,500 रुपये महीने का इन्वेस्ट हो रहा है 40 साल तक। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन ईयर से ये तो 40 साल तक आपका इन्वेस्ट हो रहा है एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनुअल। ठीक है, आपका एनुअल पे कैलकुलेट हो रहा है। तो जो आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है 60 लाख रुपए हो रहा है, जो आपको वेल्थ गेन हो रहा है 3 लाख, लगभग आप लोग इस 3,80,00,000 रुपए आप लोग इसको मान लीजिए मोटा मोटी। ठीक है, 40 साल तक आपने इन्वेस्ट किया तो पूरा कॉर्पस आप लोगों का 4,40,00,000 रुपए बनता है। इसको आपने मोटा मोटी यहाँ पे लिख लेना है। तो यहाँ पे देखिए 4 करोड़, कॉपी, यहाँ पे हम लोग आपका मेच्योरिटी अमाउंट लिख देते हैं, जो कि 4,39,40,00,000, 40 लाख आप लोग इसको ले सकते हो। तो 4,40,00,000 रुपए आपके ये हो गए, मेच्योरिटी अमाउंट बनेगा अगर आपकी एज 20 साल में नौकरी आपकी लग चुकी थी। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए हैं अपने ईपीएफ से और आपकी एज 25 साल है, तो जो आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड होगा वो 35 सालों तक का होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका जो 35 साल है, अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक समझना है, क्योंकि आपने एक बार में निकाल लिया है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो आपने हर बार तो निकाला नहीं है, तो हम यहाँ पे वन टाइम का कैलकुलेट कर रहे हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट हमने कहीं पे करा हुआ है, तो वो चीजें हमने निकाल ली वहां से। तो हमारा 1 लाख रुपए निकल गया। अगर वही 1 लाख रुपए उसमें पड़ा होता तो वो किस तरह से कंपाउंड होता। तो हमारा एज कितना बचा है हमारी, यानी कि हमारी रिटायरमेंट कितना बची हुई है, 35। तो यहाँ पे देखिए आपका जो अमाउंट आपके पे इफेक्ट डालेगा 14,78,000 रुपीज। ठीक है,
1 लाख रुपए अगर आप निकालते हैं तो जब आप रिटायर होंगे तो 14 लाख रुपए तक का आपका फर्क पड़ेगा। यहाँ पे ये 1 लाख के अमाउंट पे निकला हुआ है, जरा इसको ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर आपकी एज 30 साल है तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी फटाफट कैलकुलेट करके आपको दिखा देता हूँ। और वहीं पे अगर आप लोग 2 लाख रुपए निकालते हो तो क्या क्या फर्क पड़ जाएगा वो मैं सब कुछ आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और यहाँ पे 10 लाख। क्योंकि कैलकुलेशन करना है तो आप लोगों का ज़्यादा समय लेकर के फालतू में दिखाना नहीं है, तो मैं सब कुछ कैलकुलेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको फट से दिखाता हूँ कि आप लोगों के अमाउंट पे किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर दिया है, आप लोगों को काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड मैंने दिखाया है कि आप लोग जल्दी से देखो कि मैं कोई मिस तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि आप लोग अगर 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 10 लाख रुपए निकालते हो अपने अपने एज में, तो आप लोगों के मेच्योरिटी अमाउंट पर कितना फर्क पड़ेगा। तो देखिए ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि ये पैसा आपका है, तो थोड़ी सी मेहनत करिए आप लोग भी, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी है तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करो कि कितना आप लोगों को कम अमाउंट मिलेगा, ठीक है। देखिए अगर आपकी एज 50 साल है और आपकी जो बची हुई है 10 साल, ठीक है, आपकी नौकरी जो है, तो 2,15,000 रुपए का फर्क पड़ेगा अगर आप 1 लाख रुपए निकाल लेते हैं। यानी कि 4,40,00,000 में से आपको 4,38,00,000 रुपए तक का अमाउंट मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आपकी एज 40 है और आपकी नौकरी 20 साल बची हुई है और आपने 1 लाख अमाउंट निकाल लिया तो 4,40,00,000 में से आपको केवल और केवल 4,62,00,000 रुपए मिलेगा। सॉरी, 4,36,00,000 रुपए के आसपास, 35 लाख आप लोग इसको मान सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए। बाकी थोड़ा सा जब आप लोग आगे बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे आपकी एज कम है और आप लोग जोश जोश में आकर के बड़ा अमाउंट निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए 35 साल यहाँ पे है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 10 लाख वाले अमाउंट में इनका नहीं कैलकुलेट करा है। इनका इसलिए कैलकुलेट नहीं करा है क्योंकि 5 साल में ये 10 लाख रुपए निकालने के योग्य नहीं होंगे क्योंकि इनके ईपीएफ में इतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे 30 साल वाले में कैलकुलेट किया है। अगर वो 10 साल तक ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनका अप्रॉक्स अमाउंट ये मैक्सिमम जा सकता है। तो देखिए 1 करोड़ रुपए और 62,000 रुपए तक का फर्क पड़ेगा अगर वो 10 लाख रुपए निकाल लेता है बंदा, ठीक है। वहीं पे अगर वो 5 लाख रुपए निकाल लेता है तो 50 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा। वहीं पे अगर वो 25 साल का है और उसकी जो नौकरी बची है 35 साल तक की है तो 73 लाख रुपए तक का फर्क पड़ेगा। आप लोग सोचिए कि आप लोगों का अमाउंट कितना जा रहा है। अगर आप मान लीजिए कि कंट्रीब्यूशन जो कर रहे हैं 4,40,00,000 रुपए का आपका पूरा कंट्रीब्यूट होकर के बन रहा है अमाउंट, उसमें से 1 करोड़ रुपए केवल आपका 10 लाख रुपए निकालने से चला गया, 5 लाख रुपए निकालने से 50 लाख रुपए चला गया, 4 लाख रुपए निकालने से 60 लाख रुपए तक का अमाउंट चला गया, ठीक है। तो ये जरा आप लोग सोच समझ करके ही डिसीजन लीजिए कि क्या एक्चुअल में आपको उन पैसों को निकालने की जरूरत है या फिर आप लोगों को थोड़ा वेट करना चाहिए। ये इतना मैं आप लोगों का समय इसलिए लिया हूं क्योंकि देखिए मेरे व्यूअर्स हैं आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हर तरीके से थोड़ा सा एक्टिव रहें और जब भी आप लोग कहीं से भी पैसे विड्रॉ करें या फिर डालें तो 2-3 बार आप लोग सोचें। तो यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं जिनके पास ईपीएफ खाता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है या फिर आप कह लीजिए कि आपको बहुत जरूरी ही है पैसा निकालना, तो आप लोग छोटे छोटे अमाउंट निकालिए जितनी जरूरत हो। बाकी कोशिश कीजिए कि कहीं और से भी आप लोग अपनी एफडी वेफडी तोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि एफडी में आपको उतना अच्छा ब्याज नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको 8.5% तक का ब्याज मिल रहा है ईपीएफ में, जबकि कई सालों से ये मेंटेन होता हुआ चला आया है। एफडी में आपको 5 से 6% का ब्याज मिल रहा है, तो उन अमाउंट को अगर आप यूज कर लेते हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। अगर आपने आरडी खुलवा रखी है 2-3 साल हुए हैं उसको और वहां से आप लोग पैसा निकालने में संकोच कर रहे हैं तो वहां से पैसे निकाल लीजिए, क्योंकि आरडी में भी आपको बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहे हैं,
ठीक है, आप लोग ईपीएफ के पैसे को ज़्यादा मत छेड़िएगा, ये आपके फ्यूचर में भी आपको दिक्कत में डाल सकता है। कई मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है प्रदीप शाह नाम का है, तो उसने मुझसे फ़ोन करा और कहा कि बहन की शादी के लिए वो पैसा विड्रॉ करना चाहता है। तो एक बार को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप लोग मोटे दिल का हो जाइए, कि अगर आपको लगता है कि आप उन पैसों को कहीं और से इंतजाम कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उन पैसों को कहीं और से इंतजाम कर लीजिए। अपने ईपीएफ खाते को तोड़ करके अपनी बहन की या फिर अपनी बेटी की शादी करने के लिए थोड़ा सा एक बार सोचिएगा, क्योंकि देखिए आपको जो रेट यहाँ पे मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है, बाकी जगहों पे रेट कम है। तो मे बी आप लोग किसी और से पैसा लें या फिर कहीं से भी पैसा उठाएं तो वहाँ पे आपकी जो ब्याज हो वो कम लगे, या फिर आपको पैसा देना ही ना पड़े। तो कोशिश कीजिए कि दूसरी जगहों से पैसे का इंतजाम हो जाए। बाकी कुछ नहीं है तो फिर तो ईपीएफ है ही आप लोगों के पास। कोशिश कीजिए कि आप लोग कहीं और से भी अमाउंट इकट्ठा करें जिससे कि आपकी ज़रूरतें वो पूरी हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिससे कि उनको भी ये जरूरी जानकारी मिल सके। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। चैनल पे जाइए, आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आप लोग जा करके देखिए और सीखिए। जय हिंद।